Hello friends, welcome back to Nurturing for UPSC. So today I have decided to make a video कि किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मेमोरी में स्टोर कैसे करते हैं। मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि आपने लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम को 2021 में लास्ट रीड किया था, तो फिर भी आपको वो चीज़ें आज तक याद है, इतनी लॉन्ग टर्म मेमोरी आपने कैसे बिल्ड करी। और सेकंड रीजन फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज कि अभी आप कंटेंट को याद कर ही रहे हो प्रीलिम्स के लिए, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू रिमेंबर द एंटायर कंटेंट फॉर द मेंस ऑल्सो, ताकि बाद में प्रीलिम्स मेंस के बीच में आपको इन किताबों को दोबारा पिकअप ना करना पड़े। जैसे पर्सनली आई नेवर पिक देम, स्टिल आई क्लियर्ड मेंस एवरी टाइम। ठीक है, तो अब बुकों को एग्जैक्टली याद कैसे करते हैं, अपने कंटेंट मटेरियल को याद एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे करते हैं। इसके दो टेक्निक होते हैं, एक्टिव रिकॉल और स्पेस रेपिटेशन। ये हम सबको पता है। स्पेस रेपिटेशन मतलब कि अपने इंफॉर्मेशन को स्पेसिंग दे दे के याद करना। आज आज अगर पढ़ा है तो शाम को रिवाइज कर लिया, अगले दिन रिवाइज कर लिया, 7 दिन बाद रिवाइज कर लिया, 15 दिन बाद, 30 दिन बाद, ये सबको पता है। फिर दूसरा तरीका होता है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल मतलब इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रीडिंग द मटेरियल, अपने मटेरियल को दोबारा रीड करना या रिवाइज करने से बेहतर है अपने मटेरियल को रिकॉल करो, अपने ब्रेन को टेस्ट करके देखो, टेस्ट के फॉर्म में उससे क्वेश्चंस पूछो, उससे ये पता लगाने की कोशिश करो कि ब्रेन में कौन सी इंफॉर्मेशन एक्चुअली में स्टोर्ड है, कौन सी नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं अपने ब्रेन से कि, और उससे हमें पता चल जाता है कौन सी हमको याद है, कौन सी नहीं याद है। इससे जेन्युइनली हमें ये मदद मिलती है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन को अगली बार याद करना है और कौन सी इंफॉर्मेशन हमें है याद। ठीक है, तो ये तो हम सबको पता है, लेकिन इस टेक्निक को एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में कैसे लाएं, ये प्रॉब्लम सबको आ रही है। ठीक है, और एक्चुअली में आती भी है अगर आपको राइट टेक्निक्स ना पता हो। आई विल शेयर माय टेक्निक। ठीक है, आई लर्न दिस टेक्निक फ्रॉम अ यूट्यूबर, हिज नेम इज अली अब्दाल। ठीक है, सो इस टेक्निक में क्या करता था मैं, आई यूज टू मेक एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस। मान लो मेरे को स्पेक्ट्रम बुक को याद करना है, स्पेक्ट्रम बुक मेरा पर्पस था कि मेरे को पूरी बुक को पीडीएफ की तरह अपने ब्रेन में स्टोर करना है। मतलब कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी ना बच जाए जो मेरे को याद ना हो। ऐसा ना हो कि वो इंफॉर्मेशन बुक में लिखी है और मुझे याद नहीं है और एग्जाम में आ गई और मैं क्वेश्चन गलत करके आ गया। तो मेरे को था कि मैं एग्जैक्टली रोबोट की तरह पूरी पीडीएफ को स्टोर करना है मेरे को। तो उसके लिए मेरे अब मुझे ये पर्पस था कि पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा सारे के सारे पैराग्राफ मुझे याद होने चाहिए। उसके लिए कैसे करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करता था, जैसे अभी आपको स्क्रीन दिख रही है, तो ये क्या है, मैंने क्वेश्चंस बना लिए थे। पूरी बुक के पूरे चैप्टर्स के पैराग्राफ को रीड करके क्वेश्चंस बना लिए। जैसे मान लो मेरे को ये वाला चैप्टर याद करना है, मॉडरेट स्पेस। ठीक है, तो अब ये पैराग्राफ लिखा है, मेरे को इसको याद करना है। ठीक है, ये पैराग्राफ लिखे हैं, मेरे को सारे पैराग्राफ याद करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन पैराग्राफ से क्वेश्चंस बना लूंगा। जैसे इस पैराग्राफ में लिखा है कि इंडियन नेशनलिज्म वाज अ प्रोडक्ट ऑफ मिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स हैं। तो मैंने इसका क्वेश्चन बनाया, इंडियन नेशनलिज्म वाज अ प्रोडक्ट ऑफ मिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर, कमेंट। यहाँ पे 4 ब्रैकेट में 4 लिख दिया। 4 लिखने से मेरे को ट्रिगर मिल रहा है कि एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट के 4 पॉइंट्स लिखे हुए बुक में। अगर मेरे को चारों के चारों रिकॉल हो गए तो वेरी गुड, अगर नहीं हुए तो मैं उसके अंदर कलर कोडिंग करता हूं। कलर कोडिंग में मैं बाद में आता हूं, पहले मैं क्वेश्चंस बनाना सिखाता हूं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट एडेड इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये पूरा चैप्टर ही फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ स्पेस। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो ये मोटे मोटे इफ यू सी दैट देयर आर 7-8 हेडिंग्स। एक पहली हेडिंग है कि कॉन्ट्राडिक्शन इन कॉलोनियल इंटरेस्ट के साथ, दूसरा है कि यूनिफिकेशन, ठीक है, थर्ड है वेस्टर्न थॉट एजुकेशन। ऐसे ऐसे करके सारे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, सारे बड़े बड़े पैराग्राफ हैं। तो उसमें मैंने लिखा कि 8 मेन पॉइंट्स हैं, मतलब 8 बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं और हर पैराग्राफ के अंदर कुछ मैनी सब पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पाता हूँ, तो इसका मतलब मेरे को ये सारे के सारे पैराग्राफ याद है। अगर मेरे को कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब मेरे को याद नहीं है। ठीक है, अब उसी तरह मान लो यहाँ लिखा फ्रॉम द नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिस प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन है टू। अब मैं इसके क्वेश्चन बना दूंगा, टेल मी द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल दूंगा, अगर मेरे को दोनों पॉइंट्स याद आ गए, ब्रैकेट में 2 लिख दूंगा। अगर दोनों याद आ गए तो मेरे को पूरा ये याद है, नहीं आए तो फिर मैं देखूंगा कि मेरे को क्या याद नहीं आया। ऐसे ही करके मैंने हर जगह देखो, यहाँ नेम 5 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड जस्टिफाई द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट विद ब्रिटिश। अब ये वाला इस वाले पैराग्राफ से होगा क्वेश्चन कि यहाँ पे देखो ये अलग अलग सेक्शंस लिखे हुए हैं, पीजेंट, आर्टिजन, हैंडीक्राफ्टमैन, वर्कर, इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, ऑल द ये सारे सेक्शन, एजुकेटेड, कैपिटलिस्ट। तो अभी मेरे को ये सारे के सारे सेक्शन रिकॉल करने हैं और मुझे बताने की एग्जैक्टली किसका इंटरेस्ट कैसे क्लैश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने क्वेश्चन बना लिया। जैसे व्हाट आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव इल्बर्ट बिल एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब यहाँ पे इल्बर्ट यहाँ पे होगा, रेसिज्म वाले पॉइंट में होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये रहा, यहाँ पे होगा दिल्ली दरबार और ये इल्बर्ट बिल। ठीक है, रिपन ने जो स्टेप्स लिए थे। तो अब मैंने ऐसे करके सारे क्वेश्चंस बना लिए। अब क्वेश्चंस बनाने के बाद सेकंड मेरा काम होता था कलर कोडिंग। जैसे ये वाला मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ये वाला मैंने ऑरेंज से मार्क किया हुआ है, बाकी सारा मेरा ब्लैक से है।
ब्लैक से जो मार्क्ड है इसका मतलब वो उसके सारे जैसे इसके अंदर ब्रैकेट में 3 लिखा है तो 3 के 3 पॉइंट्स मेरे को रिकॉल करते ही याद आ जाते थे। यहाँ 4 लिखा तो चारों रिकॉल हो गए। इसके मान लो 2 लिखा है ब्रैकेट में, अगर इसको मैंने रेड कलर किया है इसका मतलब मेरे को दोनों के दोनों पॉइंट्स ही याद नहीं आए। मतलब ये एब्सोल्युटली भूल चुका हूं मैं टॉपिक को। अगर मैंने ऑरेंज मार्क किया है तो मतलब मैं आधा अधूरा बोला हूं, आधा अधूरा मुझे याद है। ठीक है, अब ये पेज 270 कई बार मैं पेज का नंबर भी लिख देता था, ऑल्दो ये वाला मैंने अपनी स्पेक्ट्रम के पेज नंबर के हिसाब से लिखा कि मेरी स्पेक्ट्रम कौन से पेज में लिखा हूं 270 मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 258 है ना, तो ऐसे ही 258 पेज लिख दूंगा मैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बुक के इस पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में पेज नंबर भी लिख देता था ताकि मेरी नेविगेशन इजी हो जाए अगली बार। और मैं ब्रैकेट में ये भी लिख देता था कितने कंटेंट मेरे को, कितना पॉइंट्स को रिकॉल करना है। अगर पूरा रिकॉल हो गया तो उसको मैं ब्लैक छोड़ देता था, अगर आधा रिकॉल हुआ तो मैं उसको ऑरेंज कर देता था, अगर कंप्लीटली मैं भूल चुका हूं तो मेरे को रेड मैं कर देता था। अब मैं कलर कोडिंग क्यों कर रहा हूं, ताकि अगली बार जब मेरे को ये रिवाइज करना है तो मैं अगली बार सिर्फ ऑरेंज या फिर रेड वाले क्वेश्चंस को ही रिकॉल करूंगा। ब्लैक वाले क्वेश्चंस मेरे को याद आ जाते हैं, मेरे को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली बार मैं अगर मेरे को इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो मैं अगली बार सीधा इस वाले क्वेश्चंस को रीड करूंगा, ब्लैक वाले को रीड ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक वाले मुझे याद है। तो इससे क्या होगा, अगली बार जब मैं रीड करने आ रहा हूँ, रिवाइज करने आ रहा हूँ, रिकॉल करने आ रहा हूँ अपने मटेरियल को, तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। मैं वो चीजें रिकॉल नहीं करूंगा जो चीजें मेरे को ऑटोमेटिकली पहले से याद है। ठीक है, तो इससे मेरे 2-3 बेनिफिट हो रहे हैं। एक तो मेरे को पूरी की पूरी बुक याद हो रही है, सारे के सारे पैराग्राफ ऐसे याद हो रहे हैं। दूसरा बेनिफिट क्या हो रहा है, मेरे ब्रेन को ये पता है कि अगली बार जब रिवाइज करना है तो कौन से पोर्शन को रिवाइज करना है, कौन से पोर्शन को रिवाइज नहीं करना है, कौन सा पोर्शन मुझे याद है, कौन सा पोर्शन मुझे याद नहीं है। इससे मेरा टाइम भी बचता है। ठीक है, तो एक तो मेरे को परमानेंटली लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद हो जाता है क्योंकि मैं एक्जैक्टली पिन पॉइंटेडली रिकॉल कर रहा हूँ सारे पॉइंट्स को, जैसे कि मैं एग्जाम में लिख रहा हूँ। इससे तीसरा बेनिफिट ये होता था कि मुझे टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ना मैं प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट देता था, ना मैं मेंस के मॉक टेस्ट देता था। मेरे को कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि भाई मैं अगर एग्जैक्टली रिकॉल ही कर पा रहा हूँ, 5 के 5 सेक्शन रिकॉल कर दिए तो बताओ क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा मेरे को जो याद नहीं है। ठीक है, ऐसे मान लो गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स टू यूज प्री आईएनसी पॉलिटिकल एजिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, उसी तरह ये देखो ये लिखा हुआ है। अब ये इसमें इनकी डिमांड्स क्या थी, ये है। ठीक है, ये आ गया एसोसिएशन। ठीक है, आपके अलग अलग। अब सारे के सारे में अब मैंने क्वेश्चन बना दिया, अब मैं रिकॉल करूंगा। जितना रिकॉल हो जाएगा उतना अच्छा, नहीं रिकॉल होगा तो मैं इसमें जाके बुक में रीड कर लूंगा। ठीक है, अगर मेरे को लगता है कि यार ये पूरा चैप्टर ही मेरे को याद है, इसमें कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ही भूल जाता हूं तो मैं उसमें पर्टिकुलर पेज नंबर लिख देता था। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे करता था। ठीक है, ऐसे देखो, अब यू कैन सी व्हाट आर क्वेश्चंस मैंने लिख रखे, बता रहा डिमांड्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यहाँ पे होगा, ये रहा, यहाँ पे होगा नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ पे होगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो उसके जो 4 डिमांड्स है वो चारों के चारों मैंने डिमांड्स लिख ली है, क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, उसी तरह व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आईएनसी 270, मेरे वाली बुक के अंदर 276 पेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आईएनसी के ये डिमांड्स है मेरे। अब मैं सारे के सारे अगर डिमांड्स रिकॉल कर पा रहा हूँ तो इट इज गुड, नहीं कर पा रहा हूँ तो मतलब मैं इसको ऑरेंज मार्क कर दूंगा, जैसे ऑरेंज मार्क किया हुआ है। 7-8 पॉइंट थे, मैं सारे रिकॉल नहीं कर पाया तो मैंने ऑरेंज मार्क कर लिया। हु वर मॉडरेट्स, मॉडरेट्स के 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 3 मतलब लीडर्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं तीनों लीडर के नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ जैसे, ठीक है, तो बढ़िया, मेरे को याद है। नहीं कर पा रहा हूँ तो ठीक है, तो इससे होगा क्या, मेरे को लाइन बाय लाइन पूरी बुक ही याद हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो मेरे को प्रीलिम्स के लिए भी याद करना है, मेंस के लिए भी याद करना है और मुझे याद ना हो। ठीक है, तो दिस वाज माय वे ऑफ रिमेंबरिंग द बुक्स। ऐसे करके देखो मैंने अपने पूरी स्पेक्ट्रम, मतलब ये देखो सारे मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं। ठीक है, कई बार मैं ऐसे टेबल भी बना देता था, जैसे मान लो ये है कि छोटे में रिकॉल करने के लिए। बाकी मैं क्वेश्चंस बना रखा, ये देखो ये 37 पेज की फाइल है। ठीक है, इफ यू केयरफुली सी 37 पेज की फाइल है, तो कितने सारे क्वेश्चंस बना रखे होंगे मैंने। अब मान लो कोई भी चैप्टर आप खोलो, मान जैसे मेरा ये 56 क्वेश्चंस बना रखे हैं मैंने, कौन से चैप्टर से, ये मैंने बना रखे हैं गांधीयन फेज के 56 चैप्टर, 56 क्वेश्चंस बना रखे हैं। ठीक है, 91 क्वेश्चंस बना रखे हैं, कौन से चैप्टर के, ये मैंने बना रखे हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज के 96 क्वेश्चन बना रखे हैं। अगर मैंने ये सारे, मेरे को 100% श्योर हुआ, मैंने सारे क्वेश्चंस रिकॉल कर लिए तो मेरे को वो चैप्टर याद है, मेरे को वो बुक याद है। ठीक है, तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं है। तो इससे मेरे प्रीलिम्स के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मेंस के भी हो जाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। मेरे को मॉक टेस्ट भी बहुत, मतलब मैं तो देता ही नहीं था पर्सनली। ठीक है, तो दिस इज द बेनिफिट। इफ यू वांट कि अगर मैं किस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में, मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि बुक को कैसे याद करना है, तो आई मेड अ वीडियो। इफ यू वांट एनी अदर help from my side, you can let me know in the comment section. I'll make a video on that topic. Thank you.